आगे बढ़ेंगे। तेल गैस की किल्लत की अफवाह पर मुख्यमंत्री सख्त नजर आ रहे हैं। डीएम पुलिस कप्तानों को सीएम योगी का सख्त निर्देश, अफवाह फैलाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। आपूर्ति विभाग गैस की दुकानों का सर्वे करे, कालाबाजारी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल और गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सीएम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं है और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि आपूर्ति विभाग गैस एजेंसियों का तुरंत सर्वे करे और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी को फैलाने से रोका जा सके। आशीष वर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, जिस तरीके से लगातार गैस तेल को लेकर अफवाह फैली जा रही है, लोगों में लगातार भ्रम फैलता हुआ भी नजर आ रहा है। अब सीएम खुद एक्टिव हो गए हैं। एसपी और डीएम को इस सख्त हिदायत दी गई है, कालाबाजारी पर पूरी तरीके से रोक रहे। धरातल पर किस तरीके से अधिकारी यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से यूपी में तेल और गैस को लेकर के जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसको लेकर के बकायदा अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के सभी डीएम और कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि गैस और तेल की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं कि ये गैस और तेल जो है वो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, इसको लेकर के जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिले के डीएम और कप्तान को निर्देश दिए। ऐसे में कहा जा सकता है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल में लगातार जो युद्ध देखने को मिल रहा है, उसकी किल्लत का कहीं ना कहीं यूपी में भी उसको सामना करने को पड़ रहा है। हालांकि गैस सिलेंडर को लेकर के अगर बात कही जाए तो गैस सिलेंडर यूपी में अगर बात की जाए तो यूपी में पर्याप्त है, तेल भी पर्याप्त है। इसको लेकर के अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम के जिले के जो डीएम है, कप्तान है, उनको निर्देश दिए कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा हो रही है। शाम 5 बजे गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे और बिरला को हटाने पर सदन में घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो देखिए, आज शाम 5 बजे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आएंगे, विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की सियासत में एक बड़ा भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ममता बनर्जी की रणनीति के तहत इंडिया ब्लॉक के कई दल इस प्रस्ताव पर लामबंद हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम की तीखी आलोचना की है। बीजेपी ने इसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करार देते हुए कहा है कि हार के डर से विपक्ष अब चुनाव आयोग को डराने और दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है। स्पीकर पे आपको विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पे आपको विश्वास नहीं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पे आपको विश्वास नहीं। किस अराजकता की ओर विपक्ष देश को लेके जाना चाह रहा है, मेरी समझ के परे। और क्यों इतनी हताशा, इतनी निराशा किस बात की? आप दिक्कत ये है कि जब तक मैंने सदन में भी आज यही बोला कि आप आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। और आरोप लगाना मतलब आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको ये समझना होगा कि भैया क्या कारण है कि एक के बाद आप चुनाव हारते जाते हैं। जनता का धीरे धीरे आपके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। कुछ तो कारण होगा। इसका कारण सिर्फ ये संस्थाएं जिम्मेदार नहीं हो सकती और आप हर अथॉरिटी को आप क्वेश्चन करते हैं। सदन के अंदर आपको चेयर स्वीकार्य नहीं है, चुनाव में आपको चुनाव आयोग स्वीकार नहीं है,
जांच के लिए आपको जांच एजेंसी स्वीकार्य नहीं है, तो क्या करे? सारी संस्थाओं को बंद कर सिर्फ विपक्ष की संस्था को मान्यता दी जाए? नहीं संभव है ना। है क्या उनके पास संख्या? ने मुझे तो लगता है कि संख्या नहीं है। अभी इलेक्शन की ऋतु है, बहुत सारे चीज़ें होगी, जैसे बारिश के मौसम में मोर नाचते हैं, इलेक्शन की ऋतु आ गई, अब टीएमसी वाले मोर नाचेंगे। धरना हुआ उधर भी नाचा, कोई देखा नहीं, जंगल में नाचने जैसा हो गया। तो अभी बहुत सारी चीज़ होगी, पहले लाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो भारत के सारे सांविधानिक संस्थाओं पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो सवाल आप पे उठता है कि आप क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, तो आपको क्या यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का औचित्य है? अब जहाँ के इलेक्शन कमीशन को मानते हैं वहाँ जाके लड़िए, पाकिस्तान में लड़िए या बांग्लादेश में लड़िए। देखो, ये टीएमसी, ये कांग्रेस, ये डीएमके, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि किसी प्रकार की चर्चा जनता के हित की या सरकार की लोकप्रिय नीतियों की वहां पर ना हो सके सदन के अंदर। इसलिए वो बाहर तो प्रदर्शन कर नहीं पाते क्योंकि जनता नहीं आती इनके पास, तो वो सदन में इतना हंगामा खड़ा कर देते हैं कि सदन की कार्रवाई चलने ना पावे। पहले उन्होंने SIR को लेकर किया, उसके पहले तमाम और दूसरे झूठे मुद्दों को लेकर किया, चर्चा हुई, कुछ नहीं निकला। उसके बाद आप फिर अब जब से शुरू हुआ, प्रथम चरण था बजट का, तब भी हंगामा, और द्वितीय चरण है तब भी हंगामा। अब ओम बिरला जी ऐसे सज्जन और एक संविधान और संसदीय परंपराओं के अनुसरण करने वाले व्यक्तित्व के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की केवल इसलिए कि सदन की कार्रवाई बाधित हो। और अब चुनाव आयोग, यानी सदन नहीं चलना चाहिए, बाकी चाहे जो हो। इन विपक्षियों का यही काम है। देखिए, संसद का जो प्रोसीडिंग है उसकी कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देना है। अनाप शनाप कभी स्पीकर के खिलाफ, कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ, यही सब ये करते रहेंगे। लोगों का, संसद का कीमती समय बर्बाद करेंगे, और कोई काम इनको है। बस्तर में 108 नक्सलियों का बड़ा